everyone, I Shubham Bharadwaj welcome you all on the official YouTube channel of Commerce Crunch। जैसा कि हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, तो आज जो हमारा क्विक रिवीजन सीरीज़ में टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है? सो व्हाट इज़ पार्टनरशिप अकाउंटिंग? अग्रीमेंट है ये कि एक पार्टनरशिप अकाउंट इज़ अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल टू वर्क टुगेदर टूवर्ड्स टू शेयर बिजनेस गोल। कि एक बिजनेस के गोल को शेयर करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर आता है। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और आपका रिटन भी हो सकता है। इसमें रिकॉर्ड्स क्या रखते हैं? A partnership account keeps track of each partner's contribution, withdrawals and profit for tax and legal purposes। ये एक ट्रस्ट रिलेशनशिप होता है, तभी कहते हैं कि a partnership account is built on trust and transparency between partners who share both the risk and reward of the business। कि जो आपस में रिस्क भी शेयर कर रहे हैं और बिजनेस के रिवॉर्ड्स भी शेयर कर रहे हैं, मतलब लॉसेस भी शेयर कर रहे हैं एंड प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, वो आपस में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप लेके चलते हैं। तभी पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलंटरी इन नेचर होता है, कंपलसरी नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड बताती है कि व्हाट इज़ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्यों होता है? इसका जो फर्स्ट रीज़न होता है दैट इज़ एक्सपेंडिंग, कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं इन दी पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एरिया एक्सपेंडिचर, सोशल एक्सपेंडिचर। हर कोई पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अपने साथ समाज के नए रिश्ते लेके आएगा तो सोशल एक्सपेंडिचर होगा। अब हमारे पास ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए तो हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, तो हमारा एरिया एक्सपेंडिचर भी होगा। तो एडमिटिंग न्यू पार्टनर एड्स मोर रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द नॉलेज बेस ऑफ अ बिजनेस। और अब हमें बिजनेस करने के लिए नए नए ओपिनियंस भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पहले कुछ लोग काम कर रहे थे अब उसमें एक दिमाग, एक माइंड और शामिल हो गया है। Next is diluting. What is diluting? However, it also dilutes the ownership and profit of existing partner. Dilutes का मतलब होता है कि जो पहले पार्टनर्स हमारे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, अब वो प्रॉफिट जहाँ दो लोगों में शेयर हो रहा था, सपोज मान लीजिए दो ओल्ड पार्टनर्स थे और जो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे थे या जो प्रॉफिट दो पार्टनर्स में शेयर हो रहा था, आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वही डाइल्यूट होके तीन लोगों में प्रॉफिट शेयर होगा। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि प्रॉफिट कम होगा, हमारे पास और ज़्यादा अब चांसेस हो गए हैं बिकॉज ऑफ न्यू पार्टनर के आने से। एक तो कैपिटल गेन, हमें कैपिटल मिल रहा है, साथ ही साथ क्या होगा कि अब और रिसोर्सेज हमारे पास आएंगे कि हम और प्रॉफिट अर्निंग के बारे में सोच सकेंगे। Valuing. The new partner contributes must be valued and added to the partnership account. This is usually done with a revaluation account. ये जो न्यू पार्टनर का काम होता है उसके पहले के जो भी हम चीज़ें वैल्यू कर रहे होते हैं, अपनी एसेट्स, अपनी लाइबिलिटीज़, अपने प्रायर एक्सपेंडिचर्स, इनकम्स, वो सब हम किस में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं। रिवैल्यूएटिंग क्या होता है? बिफोर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इट इज़ नेसेसरी टू रिवैल्यूएट आर ओल्ड एसेट्स, ओल्ड लाइबिलिटीज़, आर जर्नल रिजर्व्स, आर प्रोविजंस फॉर बेड डेब्ट्स। की जो नया पार्टनर आ रहा है उससे पहले हम अपनी सारी चीज़ें रिवैल्यूएट कर लें। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप में जब एडमिशन होता है तो कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। तो बेसिकली जो तीन अकाउंट्स हमारे बनते हैं दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आइए जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज यूज्ड टू एडजस्ट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू देयर करंट मार्केट वैल्यू। ये हमेशा याद रखिएगा कि बुक वैल्यूज़ को हम करंट वैल्यू पे लेके आते हैं, तभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। व्हेन मतलब कब बनाया जाएगा? जब हमारा कोई पार्टनर एडमिशन में आ रहा है या रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है अकाउंटिंग पीरियड को ध्यान में रखते हुए। हाउ, कैसे बनेगा? तो द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यही हमारा पूरा रूल है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का। The revaluation account is credited for the increased value of assets and decreased value in liability and debited by the decreased value of assets and increased in liability.
अगर आप रूल नहीं याद कर पाते तो आप एक सिंपल चीज़ समझिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो कहता है हम डेबिट करते हैं अपने सारे लॉसेस को, एक्सपेंडिचर्स को, और हम क्रेडिट करते हैं अपने सारे प्रॉफिट्स को और इनकम्स को। तो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चीज़ें आएंगी वो एक तरीके के लॉसेज हैं, और जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चीज़ें आएंगी वो एक तरीके के प्रॉफिट्स हैं। अब जैसे हम लिखते हैं कि डिक्रीज इन एसेट्स हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगी, दैट मीन्स हमारे पास अभी कोई एसेट है, हमने उसको बेच दिया, हमारे पास एसेट कम हो गई, हमने लॉस में बेच दिया, तो हमको हमारी एसेट को रिवैल्यूएशन पे हमने क्या किया, कमी दिखाई, तो हमें लॉस हुआ। लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है, या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। जहाँ पे हमें क्रेडिटर्स को पहले 1000 रुपये देने थे, अब 2000 रुपये देने हैं, तो ये भी हमारा एक तरीके से लॉस है। जस्ट ऑपोजिट, हमारी जब एसेट्स बढ़ जाती हैं तब उस केस में हम कहते हैं कि एसेट्स बढ़ गई। उसका क्या मतलब हुआ कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमने कोई नई चीज़ खरीद लिया, या हम कहते हैं हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो गई, जहाँ हमें पहले 2000 देने थे अब हमें 1000 रुपये देने हैं। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ भी हमारे डेबिट साइड में जाती हैं क्योंकि वो हमारे लॉसेस बढ़ा रही होती हैं, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारी क्रेडिट साइड में जाती हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमें प्रॉफिट के तौर पर वो चीज़ ट्रीट हुई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर हम ज़्यादा क्रिएट करते हैं तो वो हमारा डेबिट साइड में जाता है, और अगर हम कम क्रिएट करते हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू ओल्ड प्रोविजन अगर हम कम कर रहे होते हैं तो वो हमारा किस में जाता है, हमारा क्रेडिट साइड में जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये पूरा देखिए प्रोफार्मा दिख रहा है। इस प्रोफार्मा में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से लिखी है। हमें एक चीज़ समझने वाला है इस प्रोफार्मा में, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, रूल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। जब डेबिट साइड मतलब लॉस का साइड ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से, प्रॉफिट साइड से, तो हमेशा लॉस आएगा रिवैल्यूएशन में, और इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है एंड डेबिट साइड कम है तो हमेशा प्रॉफिट आएगा, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है तो हमेशा प्रॉफिट आएगा, और हम इसमें क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट के तौर पर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियोज़ में। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। आप पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट्स लिखते हैं, विड्रॉल लिखते हैं। ये प्रोफार्मा है, आप प्रोफार्मा देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो इसमें आते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो ये वो बैलेंसेस होते हैं जो ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर के बैलेंसेस हैं। बाय कैश और बैंक, ये वो पैसा है जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कैश हम कब लिखेंगे, जब ओल्ड बैलेंस शीट में जो हमारा अमाउंट है वो कैश के नाम से दिया होगा। बैंक हम कब लिखेंगे, जब ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक के नाम से दिया होगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है। एंड हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इन द केस ऑफ एडमिशन गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। अगर इवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो बाय इवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आता है। ये सब ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियोज में बटेगा। और पिछले अगर कोई रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके लायबिलिटी साइड में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड बैलेंस शीट में, तो वो हमारा प्रॉफिट है। अगर ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो वो हमारा लॉस है। ओल्ड बैलेंस शीट में अगर हमारे कोई जर्नल रिजर्व्स लिखे हैं या प्रीवियस कोई रिजर्व्स लिखे हैं तो ये सारी चीज़ें किस में बढ़ जाएंगी, ये सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्रेडिट साइड की बात, डेबिट साइड की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में आने वाले आइटम्स पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाते हैं, तो डेबिट साइड में आने वाले आइटम्स पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगे। जैसे ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने कुछ निकाल लिया है तो वो पार्टनर की कैपिटल को कम करेगा। रिवैल्यूएशन का लॉस है तो वो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा। अगर लास्ट का कोई लॉस है, जैसे लास्ट की एसेट्स के साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो वो एक टाइप ऑफ लॉस है, तो उसको भी हम बांट देंगे। और अब हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंसेस कर देते हैं। बैलेंसेस को दो तरीके से किया जाता है, एक नॉर्मल बैलेंसेस और एक होता है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। दो तरीके के मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, कब होता है, जब पार्टनरशिप का म्यूचुअल एग्रीमेंट आपस में ख़त्म हो जाए या स्पेसिफिक पार्टनरशिप में। बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये कैसे होता है कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर कन्वर्टेड इनटू कैश एंड द कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स बेस्ड ऑन देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस।
इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? इफ़ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन दोज आर पेड ऑफ फ्रॉम द रिमेनिंग कैश बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें कोई भी लाइबिलिटीज़ पे करनी है तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम उसको पे कर देंगे। तो ये आज की जो भी पार्टनरशिप का था, इसमें एक जो क्विक रिवीजन था, मे बी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पार्टनरशिप के अंदर ये एक रैपअप आपकी स्लाइड है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि नॉर्मल ये एक कंक्लूजन है। बाकी होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग एडमिशन की बात करते हैं तो हम लोग 3 मेन अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल कैन बी क्रिएटेड बाय 2 methods, by using 2 methods. The first is fixed method and second is fluctuating method. In fixed method हम लोग 2 अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज कैपिटल एंड करेंट, एंड फ्लक्चुएटिंग में केवल एक अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल। आगे बैलेंस शीट बनती है। नेक्स्ट रिटायरमेंट एंड डेथ में हम लोग 3 अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। एंड इन द डिसोल्यूशन वी क्रिएट द 3 अकाउंट्स, दैट इज रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ओके, हमेशा में ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो हमारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगी, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ जो हमारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी वो गेनिंग रेशियो में होगी। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज एक बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगी for the quick revision of class 12th students, those who are going to appear in the boards examination, upcoming boards examination.